तो वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी चौड़ी चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया, मगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी। इसमें किसी को संशय रहे। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, इसका परिचय आ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। लोकसभा में अमित शाह ने साफ किया है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, उन्होंने कहा कि हम करेंगे और लड़ते भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देकर ही रहेंगी, उनकी सरकार की ये प्रतिबद्धता है। महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण